अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये जंग सिर्फ हेडलाइन तक सीमित नहीं है। जब वहाँ मिसाइलें गिरती हैं तो यहाँ हमारी जेब पर असर पड़ता है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शायद असली कहानी ये है कि दुनिया का पावर सेंटर अब शिफ्ट हो रहा है। फरवरी के एंड में यूएस और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई और लगा कि शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने जो रिटेलिएशन दिए उसने साबित कर दिया कि ये कोई सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही, ये एक फुल स्केल एस्केलेशन बन चुकी है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। पिछले 40 सालों से इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इजराइल हमेशा से ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता रहा है। कहा जाता है कि इजराइल काफ़ी टाइम से यूएस को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा था, लेकिन अलग अलग प्रेसिडेंट इससे टालते रहे। लेकिन इस बार सिचुएशन बदल गई और ट्रंप ने नेतन्याहू का साथ दिया। इस पूरी सिचुएशन में सबसे सरप्राइजिंग था ईरान का रिस्पॉन्स। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद सिस्टम बिखर जाएगा और रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन ईरान का पावर स्ट्रक्चर, खासकर आईआरजीसी ने दिखा दिया कि उनका कंट्रोल कितना गहरा है। सिस्टम बिखरा नहीं बल्कि और ज़्यादा एग्रेसिव होकर सामने आया। अब आते हैं सबसे बड़े इम्पैक्ट पर। जैसे ही मिडल ईस्ट अनस्टेबल होता है, ऑयल के दाम आसमान चूमने लगते हैं। और याद रखिए, ऑयल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, ये एक बेसिक एनर्जी है। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, फूड सप्लाई सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑयल पर डिपेंड करता है। अगर ये और लंबी चली तो महंगाई दुनिया में हर जगह बढ़ेगी और उसका इम्पैक्ट हम सब पर पड़ेगा। इस वॉर को सिर्फ सही या गलत के लेंस से देखना थोड़ा मुश्किल है। ये एक ग्लोबल पावर गेम है। अमेरिका अपनी ग्लोबल पोजीशन बचाना चाहता है, इजराइल अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहता है और ईरान के लिए ये उनके वजूद का सवाल है। इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑयल और जियोपॉलिटिक्स दोनों का रोल होता है। ईरान के अंदर भी लोग अपनी गवर्नमेंट से परेशान रहे हैं इकोनॉमिक प्रेशर और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। और ये भी सच है कि सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट डाला है, जिसमें अमेरिका का रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। लेकिन जब बाहर से मिलिट्री एक्शन होता है तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब तो हाल कुछ यूँ है कि अमेरिका के अंदर भी वॉर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी था और असल में इसका एग्जिट प्लान क्या है? अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका रिजाइन देना एक बड़ा सवाल है। हम ईरान में कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? जब घर के अंदर के लोग ही साथ छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि रणनीति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है। इस युद्ध का अंजाम हासिल जो भी हो, लेकिन मुमकिन है कि मिडल ईस्ट और यूरोप का अमेरिका पर जो भरोसा था वो पहले जैसा ना रहे। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वॉर के बाद दुनिया का बैलेंस किस तरफ जाएगा। एक वक्त था जब अमेरिका ग्लोबल पावर का सेंटर था, लेकिन आज वो पोजीशन चैलेंज हो रही है। हो सकता है ये टेम्परेरी हो या शायद ये उस पावर शिफ्ट का स्टार्ट है जहां अमेरिका नीचे आ रहा है और दुनिया एक नई बैलेंस की तरफ बढ़ रही है। इतिहास हमेशा जंगों को याद रखता है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जंग कभी जीतने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए होती है कि किसने ज़्यादा खोया है। कमेंट करके मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है? क्या ये और रुक सकती है या ये एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत है जो पूरे दुनिया को बदल देगी?